नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के ये 9 दिन सिर्फ उपवास और भक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि एक विशेष तांत्रिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए भी माने जाते हैं। हाँ, आपने सही सुना। नवरात्रि केवल एक साधारण व्रत और पूजा का समय नहीं है, बल्कि यह एक रहस्यमय, शक्तिशाली और दिव्य ऊर्जा के उदय का पर्व है। जब ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ जागृत होती हैं, यह वह समय है जब साधक, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष अपनी आध्यात्मिकता साधनाओं को उच्चतम स्तर पर ले जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि इन दोनों में एक विशेष साधना क्यों करते हैं? क्या ये मात्र एक परंपरा थी, या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? दरअसल यह साधना एक रहस्यमय ऊर्जा को जागृत करने का विज्ञान है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकता है, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता है और माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान पा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भावना को करने की एक गुप्त विधि भी हो सकती है, जिससे माँ दुर्गा की कृपा को शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है? अधिकतर लोग नवरात्र में पूजा पाठ और व्रत तो करते हैं, लेकिन उस गुप्त तांत्रिक और सिद्धि विधि से अनजान रहते हैं, जो न केवल माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकती है, बल्कि साधक को अकल्पनीय शक्तियाँ भी प्रदान कर सकती है। आज हम आपको नवरात्रि की उस रहस्यमय, शक्तिशाली और सिद्ध पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप न केवल माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन की हर समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। लेकिन ठहरिए, यह विधि तब तक फायदे नहीं होगी जब तक इसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और सही तरीके से नहीं किया जाता। अगर कोई भूल हो जाए तो साधना निष्फल भी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको एक गुप्त दुर्लभ उपाय भी बताएंगे, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा को शुरू करते हैं। जय माता दी। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि ऊर्जा जागरण का एक महापर्व है। यह वह समय होता है जब पूरे ब्रह्मांड में माँ शक्ति की दिव्य ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। यह कारण है कि प्राचीन काल से ही साधक, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष इन दिनों में विशेष साधना करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान किया गया कोई भी आध्यात्मिक प्रयास, चाहे वह मंत्र जाप हो, ध्यान हो या साधना, सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाता है। यह इसलिए क्योंकि इन 9 दिनों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव अत्यधिक सशक्त होता है और साधक को अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल उपवास रखना, माँ की आराधना करना और मंत्र जाप करना ही पर्याप्त नहीं है? एक गुप्त और विशेष समय पर साधना करने से ही माँ दुर्गा की कृपा शीघ्र प्राप्त हो सकती है। बहुत से लोग नवरात्रि में पूजा करते हैं, लेकिन गुप्त और सिद्ध विधियों से अनजान होने के कारण उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। जब तक सही विधि और सही समय का पालन नहीं किया जाता है, तब तक साधना का प्रभाव उतना शक्तिशाली नहीं हो पाता। क्या है वह गुप्त समय जब माँ दुर्गा की कृपा तुरंत प्राप्त हो सकती है? शास्त्रों और तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार रात्रि का तीसरा पहर, जिसे मध्यरात्रि साधना काल कहा जाता है, वह समय होता है जब माँ शक्ति की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह समय रात 12 बजे से 3 बजे तक होता है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं, साधक का चित्त अत्यधिक एकाग्र रहता है। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए यह सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस विशेष समय में की गई पूजा और मंत्र जाप शीघ्र फलदायी होते हैं और साधक की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन केवल समय ही पर्याप्त नहीं, पूजा की एक रहस्यमय विधि भी होती है, जिसे सही तरीके से किया जाए तो माँ दुर्गा की कृपा शीघ्र प्राप्त की जा सकती है। तो आइए जानते हैं इस गुप्त और सिद्ध पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा एक रहस्यमय विधि। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के ये 9 दिन सिर्फ उपवास और शक्ति के लिए नहीं, बल्कि एक विशेष तांत्रिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए भी माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान नवरात्रि की गुप्त पूजा एक विशेष साधना है, जिसे करने के लिए कुछ नियमों और विधियों का पालन करना आवश्यक होता है। आइए पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझें। इस गुप्त पूजा के लिए कुछ विशिष्ट सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिनमें शामिल हैं
लाल कपड़ा जिस पर पूजा संपन्न होगी। माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र ध्यान और आराधना के लिए। गूगल धूप और दीपक वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए। लाल रंग का पुष्प, विशेष रूप से गुड़हल का पुष्प लो तो अच्छा होगा, माँ दुर्गा को अति प्रिय है। चंदन, कुमकुम और अक्षत यानी चावल पूजन एवं तिलक हेतु। मिश्री और फल माँ को भोग अर्पित करने के लिए। लाल रंग का धागा मौली संकल्प और रक्षा सूत्र के रूप में। नारियल और कलश शुभता और पूर्णता का प्रतीक है। मंत्र सिद्धि के लिए सही समय। गुप्त पूजा की सिद्धि का मुख्य आधार सही समय का चयन है। यह साधना रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच की जाती है। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त के बाद की सिद्धि बेला कहा जाता है। इस विशेष समय में की गई साधना से माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती है और साधक को अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा को विधिवत संपन्न करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। स्नान एवं वस्त्र धारण करें। सबसे पहले शुद्ध स्नान कर लाल या पीले वस्त्र पहने। पूजा स्थल की शुद्धि। पूजा स्थल को साफ करें और लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ का अभिषेक। गंगा जल या स्वच्छ जल से माँ दुर्गा को स्नान कराएं और सुगंधित चंदन का तिलक करें। धूप दीप प्रज्वलन। गूगल और कपूर की धूप जलाएं और माँ के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। पूजन अर्पण। माँ को लाल पुष्प, मिश्री और फल अर्पित करें। संकल्प विधि। अपने हाथ में लाल धागा। नवरात्रि की गुप्त पूजा विधि। मंत्र जाप और सिद्धि का रहस्य। गुप्त नवरात्रि की पूजा अत्यंत प्रभावशाली होती है यदि इसे सही समय और विधि से किया जाए। इस साधना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मंत्र जाप और सही समय का चयन। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गुप्त पूजा की सिद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारक समय है। यह रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच की जाती है। इसे ब्रह्म मुहूर्त के बाद सिद्धि बोला कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है मंत्र जाप और सिद्धि। गुप्त मंत्र जाप और सिद्धि विधि। ध्यान मुद्रा में बैठकर माँ दुर्गा का ध्यान करें। किसी विशेष गुप्त मंत्र का 108 बार जाप करें, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। जाप करते समय रुद्राक्ष या स्फटिक माला का प्रयोग करें। प्रत्येक मंत्र के साथ माँ दुर्गा के चरणों में पुष्प अर्पित करें। हवन यदि संभव हो हवन कुंड में गूगल कपूर, शुद्ध घी और कुमकुम मिश्रित हवन सामग्री डालें। प्रतिकाहुति के साथ ओम दुं दुर्गाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। विशेष भोग और समापन। माँ को मिश्री, नारियल और केसर मिश्रित दूध का भोग लगाएं। अपनी मनोकामना मन ही मन दुर्गा के साथ समक्ष रखें। पूजा के बाद माँ से आशीर्वाद लें और मौली को अपने हाथ में बांध लें। नारियल को किसी पवित्र स्थान, नदी या पीपल वृक्ष के नीचे प्रवाहित करें। पूजा स्थल की सफाई और माँ से अपने किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। गुप्त नवरात्रि की यह पूजा करने से अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। छुपे हुए शत्रुओं से रक्षा, धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति, आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धियाँ। यदि आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा तुरंत प्रसन्न हो और आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो नवरात्रि की अष्टमी या नवमी की रात को यह विशेष और गुप्त उपाय अवश्य करें। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है और इसे करने से आपको माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त होगी। आइए इस उपाय को विस्तार से जानते हैं। यह उपाय नवरात्रि की अष्टमी या नवमी की रात्रि 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच करें। इस समय को सिद्धि बेला कहा जाता है, जब देवी ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। यदि यह उपाय सही विधि से किया जाए तो मनचाही सफलता मिलती है और माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। सबसे पहले स्नान करें और शुद्ध होकर पूजा के लिए तैयार हो जाएं। लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि ये शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक होते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे जाएं। रात्रि 11:30 बजे के बाद चुपचाप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं। अपने साथ एक दीपक, मिश्री, फल और कुमकुम अवश्य ले जाएं। यदि संभव हो तो दीपक में तिल का तेल या देसी घी का उपयोग करें। दीपक जलाकर माँ दुर्गा का स्मरण करें।
दीपक जलाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रखें। माँ दुर्गा का ध्यान करें और उनका आशीर्वाद मांगें। इस दौरान माँ का ध्यान पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ करें। जय माता दी मंत्र का जाप करें। आंखें बंद करें और जय माता दी का जाप 108 बार करें। यह जाप पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करें। मंत्र जाप के दौरान आपकी मनोकामना माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित करें। मिश्री और फल अर्पित करें। जाप समाप्त होने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे मिश्री और फल अर्पित करें। यह माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का एक गुप्त तरीका है। जरूरतमंद को भोजन कराएं। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होगा। यह उपाय धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करता है। पूजा में ना करें गलतियाँ। पूजा करते समय काले कपड़े ना सस्ते। पूजा में हमेशा सफ़ेद, पीले या पतले रंग के शॉल खिलौने होते हैं। काले परिधानों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है, जिसकी पूजा का प्रभाव खराब हो सकता है। यह हमारी संप्रदाय का और वातावरण को भी नकारात्मक बना सकता है, जिससे पूजा का उचित प्रभाव नहीं पड़ता है। पूजा स्थल को अस्वच्छ न रखें। पूजा स्थल को सदैव स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। जहां हम भगवान की पूजा करते हैं वहां पूरी तरह से सफाई देनी चाहिए। गंदगी और सिद्धांत से पूजा में ध्यान लगने में परेशानी हो सकती है और इसके कारण पर्यावरण में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। पूजा और साधना के समय हमारे मन में सकारात्मक और शांत विचार होने चाहिए। यदि मन में नकारात्मक चिंता या द्वेष की भावना है तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। माँ दुर्गा की पूजा में शुद्ध मन और आत्मा का समावेश होना अति आवश्यक है। मंत्र जाप की संख्या को अधूरा ना छोड़ें। यदि आपने किसी मंत्र का जाप करने का संकल्प लिया है तो उसे पूरा करें। मंत्रों का जाप निश्चित संख्या में करना शुभ होता है। यदि आप उसे अधूरा छोड़ देते हैं तो इसका प्रभाव अधूरा रह सकता है और पूजा का आदेश भी पूरा नहीं होता है। पूजा के बाद हमें अपनी आंतरिक शांति बनाए रखनी चाहिए। किसी से भी अपशब्द या झूठ बोलने से हमारी पूजा का प्रभाव समाप्त हो सकता है। हमें सदैव संयमित एवं सत्यवादी पूजा की संपूर्ण ऊर्जा का अवलोकन करना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो माँ दुर्गा शीघ्र ही आपको अपना आशीर्वाद देती है। इन बातों पर ध्यान देने से दुर्गा पूजा में सफलता प्राप्त होती है और आपके जीवन को आशीर्वाद मिलता है। यदि आप जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो यह गुप्त साधना अवश्य करें। माँ दुर्गा की पूजा और साधना जीवन में अपार परिवर्तन ला सकती है। यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता का विचार है। नवरात्रि का समय विशेष रूप से बहुत शुभ और शक्तिशाली होता है, क्योंकि इस समय किया गया हर मंत्र का जाप 100 गुना अधिक फल देता है। अगर आप नवरात्रि में पूजा करते हैं तो इसे आपके जीवन का हर संकट दूर हो सकता है और आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इस दिव्य अवसर का लाभ और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा, यह अवसर बहुत ही खास है। इसे खोने की बजाय पूरा लाभ लें। अगर आपको यह रहस्यमय पूजा विधि पसंद है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकें और उनका जीवन खुशहाल और समृद्ध हो सके। जय माता दी।